देखिए, ये बात समझ में नहीं आई इसलिए कि माने ये कोई सेंसस नहीं हो रहा था। सेंसस करने का अधिकार जो है भारत सरकार को है। 1948 में ही ये नियम बन गया था कि भारत सरकार ही जनगणना कराएगी। ये बात अलग है कि 1871 में पहला सेंसस हुआ, उसके बाद ही पहली दफ़ा है कि 2011 में सेंसस होना चाहिए था, नहीं हुआ। उस समय ये कहा गया कि कोरोना के चलते हम सेंसस नहीं करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल इस दृष्टिकोण से नहीं हुई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो हर 10 वर्ष पर जो सेंसस होता है उसका ये जो है कड़ी जो है टूट गई है। अब यहाँ बिहार में सब पार्टियों ने मिल करके बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ। सब लोग जो है मैंने नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि थे। तो ये तय हुआ था कि हम लोग सर्वेक्षण कराएंगे, और सर्वेक्षण की ज़रूरत महसूस क्यों की गई ये भी बताया गया। भाई, जिनको हम आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण का से उनको फ़ायदा हुआ है या नहीं फ़ायदा हुआ है, या आरक्षित श्रेणी में जो समूह है उसमें सबको फ़ायदा हुआ है, कुछ ही लोगों को फ़ायदा हुआ है। इस पर ये करने के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा, और वही काम हो रहा था। दूसरे चरण का भी लगभग 90% काम हो चुका था। 15 तारीख को दूसरा जो है पूरा होने वाला था। तब तक इसमें हमने देखा कि यूथ फॉर इक्वलिटी एक संगठन है नौजवानों का, वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जो है भेजा। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। जो मंडल पार्ट 2, मंडल कमीशन पार्ट 2 जो सेंट्रल माने गवर्नमेंट के अधीन जितने भी शिक्षण संस्थान है, IIT है, IIM वगैरह है, उसमें मैंने कांग्रेस के ही रिजीम में आरक्षण की व्यवस्था हुई थी एडमिशन में। उस समय ये संगठन बना था। उन्हीं लोगों ने यहाँ पिटीशन भी फाइल किया। अब ऑर्डर हुआ है, मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया है, इस पर रोक लगा दिया है और अगली सुनवाई वो करेंगे। ये क्यों किया है ये समझ में बात नहीं आ रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे माने वो भी निर्णय में शामिल थी। हाईकोर्ट ने इस तरह का रोक लगाया तो उनको थोड़ा दुखी होना चाहिए था। वो जो है जश्न मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भीतर से वो भी चाहते थे कि हाँ भाई हाईकोर्ट रोक दे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है। देखिएगा, BP सिंह ने मंडल कमीशन लगाया था, उस समय आडवाणी जी जो है राम रथ यात्रा लेकर के निकल गए थे। तो कभी भी लोगों ने पिछड़ों के आरक्षण का समर्थन जो है वो नहीं किया है, और न ये चाह रहे थे कि गिनती हो। कौन लोग चाह रहे हैं कि गिनती नहीं हो? वही लोग चाह रहे हैं जिनकी संख्या कम है, और जो संसाधन है देश के अंदर, उन संसाधनों पर सबसे ज़्यादा कब्जा उन्हीं लोगों का है। जुडिशरी में वही लोग हैं, बड़े अफसरों में यही है। अभी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, भाई क्या कारण है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के सिर्फ 7 सेक्रेटरी भारत सरकार में हैं। सिर्फ 7। इतनी बड़ी आबादी, और उस आबादी का क्या प्रतिनिधित्व है वो इसी से जो है पता चलता है। इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती। हम तो कहेंगे कि जुडिशरी में भी आरक्षण जो है होना चाहिए। ये करिया मुंडा की कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की, संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य थे। 2001 में ही उसने रिपोर्ट दिया कि जातियों में जो विभक्त समाज है, जुडिशरी भी उसी में जो शामिल लोग हैं वो लोग भी उसी से आते हैं। तो जुडिशरी में भी, हायर जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए। इस बात की अनुशंसा उस समय की थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ईमानदार हैं, सचमुच चाहते हैं कि हाँ साहब जात व्यवस्था से देश को नुकसान है, तो उनको इस मांग का भी समर्थन करना चाहिए। और करिया मुंडा तो भारतीय जनता पार्टी के ही सीनियर लीडर थे, उन्हीं के अध्यक्षता में बनी थी टीम। तो ये सब संगोपांग ये लग रहा है कि ये जो फैसला हुआ है, अब देखिए 3 तारीख के बाद जो है क्या होने वाला है। लेकिन सेंसस जो है बिहार सरकार नहीं करा रही थी, सर्वेक्षण करा रही थी। सर्वेक्षण का भी 90% काम जो है पूरा हो चुका था, 15% काम बाकी था। तब तक ये रोक लग गया। अब आगे जो सुनवाई होगी 3 जुलाई को कहा है, उसमें देखिए क्या होता है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग मतलब सरकार को ठीक तरीके से पेश नहीं करते। तभी से तो उनको बताना चाहिए सरकार ने कहाँ गलती किया है, यही बतावें वो। तो ये तो निर्गुण बात है ना कि सरकार ने ठीक से पेश नहीं किया। ठीक से पेश मैंने कैसे किया जा सकता था, उसमें सरकार कहाँ विफल रही, ये बताना चाहिए। निर्गुण ढंग से कह दिया नहीं साहब ये ठीक से पेश आपने नहीं किया। ठीक से क्या होता है भाई? टेक्निकल बात है ना भाई। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम आपके सामने भाषण दे रहे हैं। टेक्निकल सवाल है, उसमें कहाँ जो है
सरकार की फेलियर रही, कहाँ हमारे एडवोकेट जनरल से फेलियर रही, ये आप बताइए। आदमी भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से झूठ मूठ का मन में आपके लड्डू फूल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। आप भी नहीं चाहते थे कि ये सर्वेक्षण हो, और आपके मन के लायक हो गया, और इसी में सीधे दूसरे आपको सरकार पर आक्रमण करने का भी बहाना मिल गया कि ठीक से नहीं किया है सरकार ने। ये कर्नाटक में पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों को वोट डालने के दौरान जय बजरंग बली कहने को कहा। इधर कांग्रेस के भी नेता उन्होंने भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो कांग्रेस और हनुमान मंदिर बनवाएंगे। देखिए, अभी कर्नाटक का क्या कहा जाए, हमने देखा प्रधानमंत्री जी को भाषण देते हुए दोनों हाथ उठा करके जय बजरंग बली नारा लगा रहे हैं। पता नहीं इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है भाई। इस तरह का धार्मिक नारा जो है लगाना, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ है। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि देखिए, डेमोक्रेसी रहेगी। अब इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना होता है, इलेक्शन कमीशन जो है ईमानदारी के साथ चुनाव कराए, यही संवैधानिक दायित्व है उसका। लेकिन इलेक्शन कमीशन में आप ऐसे लोगों को बैठा दीजिए जो आप कुछ भी कीजिए उधर आंख बंद किए रहेगा, आंख फेरे रहेगा वहाँ। तो यही स्थिति है यहाँ। तो इलेक्शन जो है फार्स हो जाएगा, उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जिस ढंग से प्रधानमंत्री नारा लगा रहे हैं, उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने बड़े मुल्क का, इतने बड़े माने पुराने मुल्क का प्रधानमंत्री इस ढंग से बिहेव करता है, शर्माती है।